हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और जैसे ये आजकल मौसम है ना, तो बहुत ही मतलब कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो कोरोना नाम की बीमारी है, बहुत ही भयंकर वाली है, और ऊपर से ना मौसम चेंज हो रहा है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे मौसम में क्या होता है कि सर्दी जुखाम खांसी ये सब होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। हमें बच्चों को बचा के रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जिसके बच्चे छोटे होते हैं उन्हें मतलब कि ये लगता है कि कैसे कपड़े पहनाएं। और अगर ज़्यादा कपड़े पहना दिए तो उन्हें गर्मी लगती है, और कम कपड़े पहनाए तो उन्हें अंदर ही अंदर ठंड लग जाती है। जिस हमें पता नहीं चल पाता, मतलब कि हमें पसीने आते रहते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि दिन में तो इतनी गर्मी होती है कि हमें एसी चलाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और रात को क्या होता है, इतनी सर्दी सी लगने लगती है कि मतलब कि पंखे की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो इसी वजह से ना मतलब कि मौसम जो है इतना चेंज हो चुका है। तो इसलिए बस अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखिए। और आजकल क्या हो रहा है, दिवाली की सफाई भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। बहुत से घरों में स्टार्ट हो गई है, बहुत से घरों में स्टार्ट होने वाली है। तो उससे पहले हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे कि जिससे कि जब हम सफाई करें तो इतने इजी तरीके से हो जाए। और हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमें बाहर से चीज़ ना खरीदनी पड़े, बाहर से मतलब कि कोई भी सफाई करने की चीज़ हमें ना खरीदनी पड़े, फ्री में काम हो जाए। या फिर मतलब कि या फिर 20 20 30 50 रुपए में अपना काम चल जाए। तो सभी की इच्छा होती है, क्योंकि हम जो पैसे बचेंगे हमारे, हम दिवाली की शॉपिंग करेंगे, दिवाली में अपने घर को डेकोरेट करने के सामान लाते हैं। बहुत सभी की ये इच्छा होती है कि हम पैसों की थोड़ी सी बचत करके हम दिवाली का सामान खरीदें। मैं तो बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि भाई दिवाली पे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। और मेरे जैसे सभी लेडीज़ को अधिकतर बहुत शौक होता है कि भाई हम ये खरीदे हम वो खरीदे। तो क्यों ना हम छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपना कुछ ऐसा काम करें, कुछ अच्छा सा खरीद के लेके आए। तो चलिए फिर मैं एक आपको ऐसी मतलब कि दिवाली की सफाई करने का तरीका ऐसा बताऊंगी जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपकी सफाई भी चमाचम हो जाएगी। तो कौन कौन एग्री है इस चीज़ के लिए कि भाई आपकी सफाई भी हो जाए और पैसे भी खर्च ना करें। सभी लेडीज़ राज़ी होंगी, तो क्यों फिर देर किस चीज़ की, चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। भाई डाइनिंग टेबल का क्या होता है कि बच्चे ज़रा ज़रा सी देर में निशान लगा देते हैं, और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि बार बार जो हमारा कोलिन वगैरह है वो इतना ख़त्म हो जाता है कि हमें भाई उसकी पैसों की ज़रूरत पड़ती है और हमें बाहर से ख़रीद के लाने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम इस तरीके का एक क्लीनर बनाएं जो फ्री में भी काम हो जाए और क्लीन और कोलिन से ज़्यादा साफ़ करे। तो एक तो हम डाइनिंग टेबल को इस तरीके से बहुत ही चमाचम बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि टेलीफोन वगैरह है, इस पे हम क्या करते हैं, जैसे बार बार उठाते हैं इसे रखते हैं तो हमारे हाथ इतनी बुरी तरीके से लग जाते हैं कि अजीब से हाथ हो जाते हैं, जैसे कि चिकने से लगता है ना, बिल्कुल जैसे चिकने चिकने से हाथ हो जाते हों, और वो देखने में इतना भद्दा लगता है। और फिर मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना गंदा टेलीफोन हो कि हाथ में लेने का भी मन नहीं करता। इसी तरीके से हमारी जो टेबल होते हैं, टी टेबल होते हैं, इसी तरीके से उसमें भी निशान लग जाते हैं। और ये सफाई वाली चीज़ें हमें रोज़ डेली साफ़ करनी होती है, तो इसके लिए हम कोलिन वगैरह यूज़ करते हैं, या और चीज़ का सोचते हैं कि कुछ सस्ते से सस्ता आ जाए। या फिर आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर होती है, ये भी बहुत गंदी हो जाती है, मतलब कि ऐसे धब्बे हो जाते हैं कि अजीब से लग जाते हैं। तो फिर इसके बाद जैसे बेड वगैरह होते हैं, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ बेड या फिर सोफ़े वगैरह ये नहीं साफ़ करने, इससे पता नहीं क्या क्या चीज़ आपकी साफ़ हो जाएंगी इस क्लीनर से, जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आप जो डेली यूज़ के लिए भी और या फिर दिवाली की सफाई के लिए भी इस वाले क्लीनर को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ इसमें मतलब कि मुझे कोई दिक्कत हुई है। जैसे ये ब्लूटूथ वगैरह है, इस पे भी निशान हो जाते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ना यूज़ करके आप किसी कॉटन के कपड़ा ले लें और उसमें थोड़ा सा ये जो मैंने क्लीनर बनाया है उसे ऐसे कपड़े में ले लें और इस तरीके से आप पोंछ दें।
तो इससे आप देख सकते हैं कितनी चमक आ गई है इसके अंदर, और बिल्कुल मतलब साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। और क्या होता है, जैसे हमारी एलईडी वगैरह थोड़ी नीचे होती हैं और बच्चों का हाथ आराम से पहुंच जाता है, तो उस पर कितने गंदे हाथ लगते हैं बच्चों के, चिकने चिकने। तो आप इस क्लीनर से अपनी एलईडी वगैरह भी साफ़ कर सकते हो, टीवी वगैरह साफ़ कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से ये साफ़ हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे ड्रेसिंग टेबल वगैरह हैं, तो ड्रेसिंग टेबल को भी हम कोलिन से साफ़ करते हैं, लेकिन आप इस क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर दोगे। सिर्फ एक बार आपको ये क्लीनर यूज़ करने की ज़रूरत है, फिर आप हमेशा यही कहोगे कि भाई हाँ, मुझे तो यही ज़रूर यूज़ करना है, मुझे पैसे खर्च नहीं करने। आप अपनी एसी वगैरह, फ़ैन वगैरह, ये सब आप इससे आराम से साफ़ कर सकते हो। तो ये देखिए कितना साफ़ हो चुका है, देखिए आप। और बस एक बार ही हमें इस क्लीनर का यूज़ करना है, पता नहीं कब तक चलेगा। तो देखिए, चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने क्लीनर काफ़ी दिनों पहले बनाया था और अब वो इतना बचा हुआ है। तो चलिए मैं आपको वो बताती हूँ किस तरीके से मैंने ये क्लीनर बनाया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और इस पानी को मुझे सिर्फ गुनगुना ही करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में आपको जितना पानी चाहिए आप उसमें ले सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत हो। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी ले लिया था और पानी गुनगुना है। और मैं 1-1.5 चम्मच के करीब जो विम जेल आता है, या आपके पास कोई भी लिक्विड जेल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बस मैंने 1 या 1.5 चम्मच के करीब मैंने लिक्विड जेल ले लिया है। और आप जो क्वांटिटी बनाओगे वो अपने हिसाब से ही डालना, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 गिलास के हिसाब से मैं बना रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा मतलब जो सामान मैं डाल रही हूँ ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पर बस मैंने विम जेल डाल दिया है और पानी लिया है, और यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा डाल रही हूँ, जिसे आप मीठा सोडा भी बोल सकते हो। और ये सभी के घरों में आराम से मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है खाने वाला सोडा हम बहुत सब्जियों में भी डालते हैं, जैसे चने में, छोले में अधिकतर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया था विनेगर। जो विनेगर वही होता है जो हम चाउमीन में यूज़ करते हैं, और कोई भी हम चाइनीज़ चीज़ बनाते हैं तो हम विनेगर ज़रूर यूज़ करते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैं इसे जब तक चलाती रहूँगी जब तक ये पूरे अच्छे तरीके से नीचे ना बैठ जाए। और क्या होता है, जहाँ पर खाने वाला सोडा और विनेगर हो तो ये अपना रिएक्शन दिखाते ही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक बोतल ले ली है। आपके पास अगर कोलिन की खाली बोतल हो स्प्रे वाली तो आप यूज़ कर सकते हैं वो। और मेरे पास कोलिन वाली बोतल भी थी और एक मेरे पास ये थी, क्योंकि ये नर्सरी में हमारे रहती हैं, तो बस इसलिए ना यही मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पर बस मैं इसमें अच्छे से भर लूँगी। और अगर आपके पास कोई कीप वगैरह हो तो इसमें डाल दें और फिर दोबारा इसमें करें, जिससे कि आपका जो बाहर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो धीरे धीरे भरें, क्योंकि इसे बाहर निकलने का खतरा हो सकता है। तभी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई आपके पास कीप वगैरह हो ना, और आप पन्नी का कोना काट लीजिए और इसके अंदर रख लीजिए, उससे भी आपका आराम से हो जाएगा। या फिर जो बर्तन होता है उसे थोड़ा सा ऊंचा करें, इससे भी आपका नहीं निकलेगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे 2 बोतल क्लीनर तैयार हो चुके हैं, और ये काफ़ी दिनों तक मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए अब दिवाली आ रही है तो मैं सोच रही हूँ टाइम भी बच जाएगा। और अभी से मैं बना कर रख दूँगी तो मैं इससे अपने फ़ैन वगैरह और जो भी मतलब कि रोज़ डेली की जो क्लीनिंग होती है उससे मैं आराम से साफ़ कर दूँगी इन दोनों से। तो यहाँ पर मैंने दोनों क्लीनर तैयार कर लिए हैं। दोनों क्लीनर मतलब कि है तो एक ही क्लीनर, लेकिन मैंने दोनों बोतल में इसे रख लिया है। तो ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये गैस स्टोव है तो इसे सफाई करने का भी थोड़ा सा ना दिक्कत सी होती है। गीला कपड़ा लो तब इसे सुखाओ, तो और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी मतलब जम्स फ्री रखने हैं हमें। तो देखिए मैंने थोड़ा सा स्प्रे डाला है और आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक गई है गैस मेरी। जहाँ जहाँ मैंने डाला है वो बिल्कुल अच्छे से चमक गई है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि रात को आप सोते टाइम
क्लीनिंग करते हो तो उससे भी मतलब कि स्लिप वगैरह पे आप इसे डालें और अच्छे से चिकनाई वगैरह सब हट जाती है इससे। तो देखिए कितने अच्छे से गैस साफ़ हो गई है, आप ही देख सकते हो कितने अच्छे से गैस साफ़ हुई है। तो जैसे हमारा माइक्रोवेव है ये भी हम इससे साफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें छींटे लगाई हैं और बस सूखे कपड़े से मैंने इसे पोंछ दिया है। आप यकीन मानो कि इससे इतनी साफ सुथरी सफाई होती है ना, तो आप ये कहोगे भाई हाँ भाई बहुत अच्छे से सफाई होती है। ये देखिए माइक्रोवेव का मैंने आगे वाला हिस्सा भी साफ कर दिया है। ये देखिए बस एक बार मुझे कॉटन के कपड़े से हाथ मारना है और बिल्कुल साफ हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। ये देखिए जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी क्या होती है कैबिनेट की जो बाहर का गेट है वो थोड़ा सा ना चिपचिपा हो जाता है। और बस हमें क्या करना है इसमें थोड़ा सा ये क्लीनर डालना है और इसे अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ देना है। ये देखिए तो बिल्कुल चमक गई है। और क्या होता है जैसे गेट पर इस तरीके के छींटे हो जाते हैं, बाथरूम के गेट पे या रसोई के गेट पे इस तरीके से हो जाते हैं ना, तो इसी तरीके से हम क्लीनर इसमें भी यूज़ कर सकते हो। और बस एक बार स्प्रे किया और बस कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।